नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 23 अप्रैल की मानचित्र की बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार सैटेलाइट में देखेंगे कि किन किन राज्यों में अब हीट वेव्स का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लगभग 80% भारत में अब हमें बादल दिखाई देने वाले हैं, जल्दी ही बादल दिखाई देंगे। हम आपको बताएंगे कि किन किन राज्यों में कब से बादल दिखाई देने वाले हैं और किन राज्यों में बारिश की संभावना थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है, इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको। देखिए, आप साफ साफ देख सकते हैं कि राजस्थान ने एडजॉइनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक सर्कुलेशन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ये हमें 26 तारीख को दिखाई देगा। हालांकि 25 तारीख को भी सर्कुलेशन का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। ये सर्कुलेशन 25 तारीख को बहुत हल्का रहेगा, 26 तारीख को ये थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा। तो 26 तारीख को हमें जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तमाम इलाकों में यहां बादल दिखाई देंगे, लेकिन ये बादल थोड़े से हल्के ही रहेंगे। जैसे जैसे इन बादलों में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें दिखाई देगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि किन किन राज्यों में कहां कहां हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। थोड़ा सा आप वेट करें। देखिए, मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है, यहां पे भी हमें बादल दिखाई देंगे, जल्दी ही बादल दिखाई देंगे। 26 तारीख से थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देगा। 25 तारीख को कहीं कहीं हमें छिटपुट स्थानों पर ही बादल दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि ये सर्कुलेशन थोड़ा सा एक्टिव है। ये धीरे धीरे आगे की तरफ आता हुआ हमें दिखाई देगा। और देखिए, बारिश की अगर बात करें तो बारिश भी आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है, पूर्वी रीजन, यहां हमें सबसे ज्यादा बारिश दिखाई देगी। और जो दक्षिणी और पूर्वी रीजन है, यहां पे भी हमें बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा दिखाई देंगी। हालांकि मध्य रीजन की बात करें तो यहां पे भी हमें बारिश की संभावना अब हमें दिखाई दे रही है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। हीट वेव्स की बात करें तो आज से ही यहां 1-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखाई देंगे और 25-26 तारीख तक टेम्परेचर हमें समूचे भारत में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। 27 तारीख से टेम्परेचर में गिरावट देखी जाएगी। लगभग 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर यहां सभी स्थानों पर कम होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहां थोड़े से टेम्परेचर ज्यादा ही बने हुए हैं और आगे भी थोड़े से ज्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। बारिश भी हमें दिखाई देगी पश्चिमी राजस्थान पे, लेकिन टेम्परेचर की बात करें तो यहां बढ़ते हुए ही हमें टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं। उस समय की बात करें 27-28 तारीख की, तो यहां 1-2 डिग्री का फर्क यहां पे भी दिखाई देगा। देखिए, पूर्वी रीजन की बात करें तो यहां हमें 27 तारीख से थोड़ी सी बारिश ज्यादा दिखाई दे रही है। 28 तारीख को और ज्यादा बढ़ जाएगी, 29 तारीख को और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहां हमें बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा तेज दिखाई दे रही हैं। और जो दक्षिणी पूर्वी रीजन है, यहां पे भी हमें, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा हो, तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां अब हमें 26 तारीख के बाद दिखाई देने वाली हैं। 26 तारीख से पहले पहले टेम्परेचर हमें दिखाई देंगे, उसके बाद में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी। और मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान की बात करें तो यहां पे भी हमें बारिश दिखाई देने वाली है। हल्की ही बारिश दिखाई देगी, चाहे वो पश्चिमी राजस्थान हो या पूर्वी राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, तमाम इलाकों में बादल दिखाई देंगे और बारिश की गतिविधियां हमें 27-28 तारीख से यहां दिखाई देने वाली हैं। मानचित्र की बात कर लेते हैं कि मानचित्र में हमें बारिश की गतिविधियां 23 तारीख को कहां कहां दिखाई देने वाली हैं। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें और 23 अप्रैल की बात करें तो सबसे पहले बिहार की बात करेंगे। बिहार का जो उत्तरी रीजन है, यहां मॉडल ड्राई दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां बारिश की कोई भी एक्टिविटीज मॉडल नहीं दिखा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो उत्तरी रीजन है, यहां हमें बादल दिखाई देंगे और कहीं कहीं हमें बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। दरभंगा से लेके खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, तमाम इलाकों में यहां बादल बनते हुए दिखाई देंगे जो उत्तरी रीजन है। लेकिन बारिश की बात करें तो बूंदाबांदी से ज्यादा हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आज रात और कल सुबह के टाइम में ये बादल दिखाई देने वाले हैं। इसके बाद में दिन में ये वेदर साफ हो जाएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्लियर रहेगा। और एक सर्कुलेशन आप साफ साफ देख सकते हैं कि राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो सर्कुलेशन है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। क्योंकि जो WD है ये आगे की तरफ हमें निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और WD का इंपैक्ट यहां तक पहुंचता हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि WD बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। तो जो मॉइस्चर वाली हवाएं हैं वो ये नहीं खींच पाएगा, जिसके कारण यहां वेदर एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। पंजाब से लेके हरियाणा, दिल्ली और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, यहां हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। देखिए, राजस्थान की बात करें, ये भी हमें क्लियर दिखाई देने वाला है, कोई भी एक्टिविटीज हमें राजस्थान पे भी दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात की बात करें, गुजरात भी हमें क्लियर दिखाई देगा। मध्य प्रदेश तक कोई भी इंपैक्ट हमें विशेष दिखाई नहीं देगा। मध्य प्रदेश पे भी जल्दी ही बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिलेंगी। जैसा कि मैंने कहा कि 27-28 तारीख से यहां वेदर एक्टिविटीज थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे, कहीं थोड़े से ज्यादा पहुंचेंगे, तो कहीं कहीं हल्की बारिश, तो कहीं कहीं थोड़ी सी ज्यादा बारिश भी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा वेट करेंगे हम। देखिए, पश्चिम बंगाल, झारखंड,
छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात करें तो ये भी समूची बेल्ट हमें ड्राई दिखाई दे रही है, कोई भी एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। तेलंगाना भी क्लियर रहेगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ हमें जो उत्तरी रीजन है यहाँ कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बहुत ज्यादा तेज तो नहीं होगी, लेकिन उत्तरी रीजन में जो विशाखापट्टनम के आसपास का जो रीजन है, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई देगी। बाकी अगर तेलंगाना की बात करें तो ये क्लियर रहेगा। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे भी हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे सकती है। केरला की बात करें तो यहाँ केरला पे थोड़ी सी संभावना ज्यादा बनी हुई है और कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां यहाँ देखी जा रही है। साउथ कर्नाटका का भी जो पश्चिमी रीजन है और जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे बारिश की गतिविधियां जरूर देखी जाएंगी। नॉर्थ कर्नाटका क्लियर रहेगा। हालांकि बारिश की एक्टिविटीज हमें जो मध्य महाराष्ट्र और जो कोकण महाराष्ट्र है, इसका जो दक्षिणी रीजन है, कोल्हापुर के आसपास का रीजन, यहाँ पे भी हमें बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कि यहाँ पे भी कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई दे जाए। बाकी स्थानों पर कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। बाकी जो मध्य रीजन है ये हमें पूरा ड्राई दिखाई देने वाला है। असम की बात करें तो यहाँ एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो उत्तरी रीजन है यहाँ एक सर्कुलेशन है, जिसके कारण असम से लेके और जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई दे रही है। नागालैंड में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। मिजोरम की बात करें क्लियर रहेगा। त्रिपुरा में हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे भी बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई दे रही है। मेघालय में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी और सिक्किम की बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। यह है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।